बाल बच्चा के करो ढील हेरे मंगरो। बाल बच्चा जब मेरा है तो ढील हम ही हेरेंगे अपने बाल बच्चों का। शकील साहब को दे, वो शकील साहब पहले कहते थे कि आरजेडी के बिना समर्थन से हम सरकार चुनाव लड़ेंगे, दिक्कत होगा। और जैसे जन स्वराज ठीक पार्टी है, मैं विरोध नहीं करता उनका, अच्छे लोग हैं उसमें, सब पढ़े लिखे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, अच्छा उनका व्यू भी है। या एक मछली कुमार का पार्टी है, मछली कुमार सहनी जो है, वो पान पाती है। श्रीमती सोनिया गांधी भी ये चाहती थी कि कांग्रेस बिल्कुल अकेला चले, लेकिन बीच बीच में जो स्लीपर सेल है हमारे दल के अंदर, वो लोग मिसगाइड कर देते हैं हाईकमान को। ये शकील खान, ये बहुत बड़े स्लीपर सेल हैं। तो दिल्ली से कुछ लोग आए, बड़े नेता, तो वो लोग आए तो उनके साथ कुछ जमुरे आ गए। कोई भाजपाई साधु बन के रेप करता है, कोनो सन्यासी बन के रेप करता है, जितना ये सब सन्यासी है, राम रहीम, आसाराम बापू और जितने हैं ये सब ढोंगी, ये सब का काम वही सब भाजपा का समर्थक है। बिहार के डीजीपी जो हैं बहुत सुलझे हुए व्यक्ति, बहुत कानूनविद हैं, और उन पर भी दबाव होगा कि भाई आप इस ढंग से ले जाइए, बल प्रयोग करिए या भय के वातावरण पैदा कीजिए परिवार के ऊपर कि ये लोग मान लें कि आत्महत्या की। बात तो एकदम चोर की दारी में तिनका होता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में इन दिनों कांग्रेस की स्थिति को लेकर, या पूरे केंद्र में कह ले कांग्रेस की स्थिति को लेकर, पूरे भारत में चल रहे यूजीसी कानून को लेकर विरोध भी चल रहा है। बिहार में नीट छात्रा हत्याकांड, अभी हर तरीके से राजनीतिक गलियारा हो या फिर क्राइम जगत हो, हर जगह बस गड़बड़ ही गड़बड़ चल रही है। सरकार की गलतियों पर आवाज उठाई जा रही है और कांग्रेस को लेकर कई अटकलें भी लगाई जा रही है कि कांग्रेस अब गठबंधन करने वाली है, किनके साथ? तो जन स्वराज के साथ। तो आइए विस्तार में जानते हैं कांग्रेस के संगठन पूर्व नेता अरुण पाठक सर से, और जो है वो काफी विस्तार में इस पे जानकारी भी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में। सर, कांग्रेस की क्या स्थिति चल रही है फिलहाल? सबसे पहले तो आपको चैनल को मैं बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि पूरे देश में आपका चैनल हर ज्वलंत मुद्दे को उठाती है और बुला करके सब विशेषज्ञों या राजनीतिक लोगों से इसका पूछती है भी, वो अच्छी बात है। ये लोकतंत्र में ये स्तंभ जरूरी है। देखिए, कांग्रेस में जन सुराज से जहाँ तक गठबंधन का सवाल है, ये प्रश्न किसने उठाया? शकील अहमद खान ने बयान में संकेत दिए सर कि गठबंधन कर सकते हैं जनसुराज के साथ यदि सोच मिले तो। ये डॉक्टर शकील खान साहब को देखिए है क्या कि बाल बच्चा के करो ढील हेरे मंगरो। बाल बच्चा जब मेरा है तो ढील हम ही हेरेंगे अपने बाल बच्चों का। यह निर्णय शकील खान साहब नहीं कर सकते हैं। ये निर्णय सीधे CWC, जो हमारा सर्वोच्च निर्णायक इकाई है जो दिल्ली में बैठा है, वो करेगी। अब शकील साहब कह दें, वो शकील साहब पहले कहते थे कि आरजेडी के बिना समर्थन से हम सरकार चुनाव लड़ेंगे, दिक्कत होगा। ये मैं जानता हूँ, ये राहुल गांधी से ही बोले थे कि साथ में लड़िए। मेरा उस समय भी स्पष्ट मत था कि नहीं, बिल्कुल अकेले लड़िए। और जैसे जन स्वराज ठीक पार्टी है, मैं विरोध नहीं करता उनका, अच्छे लोग हैं उसमें, सब पढ़े लिखे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, अच्छा उनका व्यू भी है। तो भविष्य में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा संबंध दागी पार्टियों से नहीं होना है, होगा अब नहीं होगा। इस बात को माननीय आदरणीय राहुल गांधी भी समझे हैं, और मैं अपने माध्यम से श्रीमती सोनिया गांधी को भी ये बात पहुंचा चुका हूं कि हम लोग बिहार में अगर गठबंधन करना मजबूरी है तो साफ छवि वाली पार्टी, विजन वाली पार्टी से गठबंधन होना चाहिए। मैं समझता हूं कि आरजेडी या एक मछली कुमार का पार्टी है, मछली कुमार सहनी जो है, वो पान पाती है, ये सब कोई पार्टी ही नहीं है। ये लोग का कोई विजन नहीं है। ये लोग छोटी छोटी पार्टियां बना करके देश की जनता और देश की सरकार को ब्लैकमेल करते हैं। इसलिए इन लोगों से संबंध नहीं होना चाहिए। हमारा संबंध कर गठबंधन मजबूरी है तो वैसे तो मेरा मत है कि अकेला चलो। गांधी जी की सिद्धांत को हम लोग मानते हैं। गांधी जी अकेला चले थे दांडी यात्रा में, लोग मिलते गए, काफिला बनते गई।
उस तरह से कांग्रेस को चाहिए अकेले चलो, एक नहीं, दो नहीं, तीसरे में आएंगे। सर तो अब कांग्रेस कहाँ कहाँ एकला चलेगी? पूरे देश में अकेला चले। अब कांग्रेस एकला चलो की राह पर निकल रही है। बिल्कुल कहिए, मेरा भी मत है। श्रीमती सोनिया गांधी भी ये चाहती थी जी कि कांग्रेस बिल्कुल अकेला चले। जी अगर मान लीजिए भाजपा अपने कुछ गठबंधन को लेके चलती है, चाहे उसमें जो है मूस हो, चूहा हो, बिल्ली हो, जो भी उनके साथ हैं, वो लोग चलते हैं लेके लेकिन हम लोग ऐसा नहीं हैं। हम लोग बिल्कुल देश सेवा के लिए बने हैं। हमारी पार्टी भी देश सेवा के लिए बनी है और एकदम जनता प्यार करती है हमसे। लेकिन बीच बीच में जो स्लीपर सेल हैं हमारे दल के अंदर, वो लोग मिसगाइड कर देते हैं हाईकमान को। क्योंकि देखिए, यहाँ हमारे यहाँ सिस्टम है, हमारे यहाँ बहुत लंबा एक लोकतांत्रिक संगठन है, लोकतंत्र है, लेकिन बीच में हमारे जैसे कार्यकर्ता और हमारे लीडर के बीच में कुछ स्लीपर सेल बैठ गए हैं जो कार्यकर्ताओं को मिलने नहीं देते हैं। जैसे हम राहुल गांधी से मिलना चाहेंगे तो वो स्लीपर सेल सजग हो जाएंगे, उनका कान खड़ा हो जाएगा कि ये ना मिल पाए, क्योंकि यह जाएगा तो हकीकत बचा देगा। कौन है वो स्लीपर सेल सर? है ये एक तो नाम लिए आप, ये शकील खान, ये बहुत बड़े स्लीपर सेल हैं। ये लेफ्ट में थे, लेफ्ट जब इनको धक्का दिया तो लोजपा में आके गिरे। लोजपा भी इनको देख लिया 2 साल 1 साल, तो वो धक्का दिया तो ये कांग्रेस में आ गए और स्लीपर सेलों के अंदर के घुस गए, बैठ गए। अब ले लिए, विधायक भी हुए संजोग से। ठीक है, उनको हम ये नहीं कहते हैं कि नीयत से खराब आदमी हैं, लेकिन क्या करेगा, उनको सवाल करने का या किसी के संगठन बनाने के लिए प्रेरित करने का राइट नहीं है, क्योंकि उन्होंने पार्टी के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ धोखा किए हैं। क्या धोखा? देखिए, चुनाव के दरमियान, ये बात चुनाव के दरमियान का है। जब कांग्रेस का 25 का चुनाव हम लोग लड़ रहे थे तो दिल्ली से कुछ लोग आए, बड़े नेता, तो वो लोग आए तो उनके साथ कुछ जमुरे आ गए ताली बजाने के लिए। तो अब ये शकील खान साहब उस जमुरों के साथ मिल करके अंदरूनी एक संगठन बनाया और अपने सरकारी आवास में बार रूम खोल दिया। और लोकल जो नेता थे, अच्छे अच्छे नेता, जो लाज से बोलते नहीं हैं, शर्म से नहीं बोलते हैं बेचारे, इज्जतदार लोग हैं, शर्म से नहीं बोलते, कार्यकर्ताओं को इन लोग को सटने नहीं दिया। ऐसा चक्रव्यूह रचा और ये लोग घोटाले वगैरह उसमें बहुत सा किए और 2 लाख रुपया 15 दिन पर उसका रेंट लेते थे। हमने सरकार में भी कहा है कि भाई आप जो आपका सरकारी आवास है, आप भी रेंट पर नहीं लगा सकते, विधायकों को देश से रेंट पर कैसे लग गया? हाँ, तो वो फिर हम आरोप लगाए उनको। हमने कई बार उनसे पूछा कि आप वो जो पैसा लिए हैं उसको आप पार्टी को उसमें जमा कर दीजिए, वो तो पार्टी का पैसा है। तो उस पर कुछ बोलते नहीं हैं। हमको देखेंगे तो हम इधर चलेंगे तो उधर चले जाएंगे, वो कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि जवाब नहीं है। एजुकेशन तो है, डॉक्टरेट हैं, अब जाली डिग्री लिए हैं या क्या लिए वो जाने, लेकिन डॉक्टरेट हैं। डॉक्टर शकील खान लिखते हैं। वह व्यक्ति पार्टी के हित में नहीं है। पार्टी के हित में वो होता है जो सर्व धर्म, सर्व समाज को लेके चले और अच्छा विचार रखे, कार्यकर्ताओं को मान्यता देगा। पार्टी तो कार्यकर्ता चलती है, नेता तो हमारा सिंबल होते हैं। माननीय राहुल गांधी हैं, इतना मेहनत किए बिहार में, लगभग सब जिला को टच कर गए, लेकिन वो सेटिंग क्या हुआ, हमारा वोट कहाँ गया? तो ये इसके दोषी स्लीपर सेल लोग हैं। सर लेकिन आप कह रहे हैं कि अब कांग्रेस जो है वो एकला चलो की राह पर चल रही है और बिहार में विपक्ष में, गठबंधन में कांग्रेस शामिल है और बिहार में भी बहुत से ऐसे मुद्दे चल रहे हैं जिस पर विपक्ष को सवाल उठाना चाहिए, पर अभी विपक्ष बिल्कुल सक्रिय नहीं दिख रहा है, कोई सवाल नहीं उठा रहा है। जैसे नीट छात्रा हत्याकांड की बात कर ले, उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाई गई। हम लोग नीट छात्रा की जो हत्या ही हम कहेंगे, हत्या हुआ, सीबीआई जांच सरकार दी है, जबकि हमने मांग किया था कि भाई सिटिंग जज से, किसी सिटिंग जज से जांच कराइए, क्योंकि सीबीआई भी आजकल मैनेज हो रही है। सरकार का जितने अभी जांच एजेंसियां हैं या स्वतंत्र इकाई हैं, सरकार का एक अधिकार हो गया, उस पर निष्पक्ष जांच नहीं होगा। तो इसको हम कहा था कि न्यायपालिका पर भरोसा है, न्यायपालिका
कि सिटिंग जज से किसी से आप कराइए जांच, दूध का दूध पानी का पानी, उसकी हत्या हुई है, ये हम भी जानते हैं, सरकार भी जान रही है, नीयत साफ नहीं है। शुरू से ये लोग उसमें लिपापोती कर रहे हैं, पोस्टमार्टम में गलत किए, उसके कमरे को धो करके, कपड़े को हटा करके और डॉक्टर तक को मिला कर गलत किए हैं। सीबीआई जांच कर रही है, देखते हैं हम सीबीआई की विश्वसनीयता इस पर भी सही होगा। अभी तक तो अविश्वसनीय है, जनता भरोसा नहीं कर रही है, लेकिन देखें इस मामले में अब तो सरकार दे चुकी है। सर लेकिन सरकार क्यों छिपाएगी? अगर असली दोषी है तो उसको निकलवा देगी। वो सरकार के में हैं, वो लोग सरकार के पालतू लोग हैं, पोसे पाले लोग हैं। उसमें ये समझ में आ रहा है सरकार को कि अगर उसकी जांच निष्पक्ष हो गई तो सरकार में बैठे कई लोगों को भी नुकसान हो सकता है। मतलब सरकार से जुड़े कुछ लोग हैं इस मामले में शामिल। हम नीतीश जी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन उनके सरकार में जो गठबंधन के साथी शामिल हैं, प्रत्यक्ष रूप में इसका हाथ है। अगर सिटिंग जज से जांच हो जाती तो खुलासा हो जाएगा। नीतीश जी पे आरोप नहीं लगा रहे, फिर किस पे आरोप लगा रहे सर? उनके साथ तो एलाई है बहुत सारे सरकार में ना, जैसे भाजपा एलाई है। जी हाँ, भाजपा एलाई है। मतलब भाजपा के अंदर के कोई है इस मामले में? बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ भी देश भर में जो हमारे बच्चियों के साथ, बच्चियों को सम्मान करना हम लोग के पूर्वजों ने सिखा गया है। हमारे औरतों को, बच्चियों को, बुजुर्ग को, बच्चे की रक्षा करना हमारा धर्म है, पुरुषों का धर्म है कि हम अपने औरतों की, अपने बच्चियों की, भगनी की, जो भी है, जो महिला बच्ची हैं उनकी रक्षा करना, अपने बुजुर्गों की रक्षा करना, अपने बच्चों की रक्षा करना हम लोग का धर्म है। भाजपा इसके सीधे विपरीत जाती है। बच्चियों का रेप करना, हाईवे पर रेप करना, एक धाकड़ है उसको देख लीजिएगा तो अजीब टाइप का इंसान है, और हाईवे पर रेप करता है। कोई भाजपाई साधु बन के रेप करता है, कोनो सन्यासी बन के रेप करता है। जितना ये सब सन्यासी है, राम रहीम, आसाराम बापू और जितने हैं ये सब ढोंगी, ये सब का काम वही, सब भाजपा का समर्थक है, ये सब का काम है वही। मतलब नीट छात्रा हत्याकांड में भी भाजपा के कोई बिल्कुल हैं लोग। अगर निष्पक्ष जांच हो तो देखिए सामने आएगा, 2 महीने में आए, 1 महीने में आए, वो आएगा। सर क्या लगता है, क्योंकि अभी परिजनों को डीजीपी बुलाए थे मिलने के लिए, उसके बाद परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं कि इसको आत्महत्या मान लीजिए, तो क्या लग रहा है? स्पष्ट है तब ना, तब जब डीजीपी महोदय बड़े सुलझे हुए आदमी हैं, उन पर भी दबाव होगा। बिहार के डीजीपी जो हैं बहुत सुलझे हुए व्यक्ति, बहुत कानूनविद हैं, और उन पर भी दबाव होगा कि भाई आप इस ढंग से ले जाइए, बल प्रयोग करिए या भय के वातावरण पैदा कीजिए परिवार के ऊपर कि ये लोग मान लें कि आत्महत्या की। बात तो एकदम चोर की दारी में तिनका होता है, तो उन पर भी दबाव हो सकता है, लेकिन वो दबाव में झुकने वाले इंसान नहीं हैं। तो फिर कांग्रेस जब ये जान रही है तो फिर कांग्रेस आवाज क्यों नहीं उठा रही? हम लोग बहुत आवाज़ रोड पर है, हम लोग के सारे कार्यकर्ता प्रदेश में हर जिला में विरोध हो रहा है, हम लोग सब किए हैं। अब उसमें हमारे साथ कोई इलाही दल जो था नहीं आया, कोई नहीं आना चाहिए, बुलाए भी नहीं थे हम लोग अपने सक्षम हैं कहीं भी विरोध, कहीं ताकत करने में। हम लोग का नीति जो है अहिंसात्मक, हम लोग कोई आरजेडी वालों की तरह रोड़ा पत्थर ये सब नहीं चलाते हैं। एकदम आराम से जो सिस्टम है, जो ढंग है, जो मानव सभ्यता है, लोकतंत्र का जो नियति है, उसके तरह से हम लोग विरोध दर्ज किए हैं और आज भी कर रहे हैं। सर यूजीसी को लेकर भी अभी पूरे भारत में काफी विवाद चल रहा था। पहले जनरल कैटेगरी के जो बच्चे थे वो सड़क पर उतर गए थे इसके विरोध में, और अब जब इसे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है तो अब ओबीसी एससी एसटी के जो बच्चे हैं वो उतर गए हैं। इसमें सरकार का नियत बिल्कुल साफ नहीं था। सरकार ने जो यूजीसी नौकरशाहों का एक संस्था है, नौकरशाह हैं उसमें, तो ये लोग मिल के या सरकार के सहमति से, सरकार पर्दे के पीछे थी, करके देश में जैन जी की उपस्थिति करने का ये लोग का प्लान था कि जैन जी जैसे बांग्लादेश, नेपाल वगैरह वगैरह में हुआ वैसे करें। यहाँ सफल नहीं होगा, यहाँ सफल नहीं हुआ, वो विरोध हो गया, और वो जिनके पक्ष में हुआ वो शांत हो गए, ये विरोध हो गए। जो दिखाई दे रहा है ये लोग विरोध, हाँ सुप्रीम कोर्ट का भी विरोध कर रहे हैं, वो सब माने प्लांट किया हुआ है। मतलब सब कुछ प्लान है, सब सरकार प्लांट की है।
मैं उन नौकरशाहों से भी कहूँगा आपके माध्यम से कि कोई भी नीति बनाइए तो देश हित को देख करके, भारत की समरसता कोई जीएनजी नहीं, आप ढंग से करिए। आपको जब जिम्मेदारी दी गई है तो उसको समझना चाहिए, निभाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आज हम ट्वीट पोस्ट भी किए हैं कि उन्होंने सही किया, भारत के समरसता के साथ खिलवाड़ करने वालों को एक सबक दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। उनको हार्दिक धन्यवाद मैं देता हूँ, बधाई देता हूँ। सर, यूजीसी बिल 2026 को लेकर क्या लगता है, सरकार किस वर्ग को टारगेट करने की कोशिश कर रही थी? वो साधने की कोशिश कर रही थी ओबीसी को। हाँ, ओबीसी को साधने की कोशिश करी। देखिए, इसके पीछे का सोच क्या था मेरे समझ से, जैसे हम लोग के सनातन धर्म के 4 गो शंकराचार्य हैं, 4 पीठ के। एक शंकराचार्य को सरकार ने रोका और उनके जो शिष्य थे उनका चुटिया पकड़ के सिखा है, हमरा भी, हम भी तो ब्राह्मण हैं, सिखा है हमरा भी। तो उसको लेकर के घसीट घसीट के सरकार हटाई और कही कि आप शंकराचार्य नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट का कोई लेटर दिखाया, हालांकि हमको इसका ज्ञान नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने कब आदेश दिया। और शंकराचार्य में जहाँ तक मैं जानता हूँ, शंकराचार्य के चुनाव में वो बड़ी विद्वान लोग होते हैं जो शंकराचार्य की उपाधि दी जाती है। एक पीठ के शंकराचार्य अच्युतानंद जी को रोका और कहा कि आप शंकराचार्य नहीं हैं। तो ये निर्णय गवर्नमेंट नहीं करती है कि शंकराचार्य कौन होगा, ये धर्म संसद सनातन का बना हुआ है। वो धर्म संसद में इसकी उपाधि दी जाती है और वो व्यक्ति को दिया है जो सदाचारी, ब्रह्मचारी और ज्ञानी होता है। चारों शंकराचार्य को देख लीजिए, उनका बायोडाटा देखिए, समझ में आएगा कि कितने विद्वान लोग हैं। वो चाहते तो नौकरी करके आईएएस आईपीएस से भी बड़ी नौकरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए धर्म को चुना। इनका सम्मान होना चाहिए। और जितने ये सब साधु हैं, जैसे रामदेव, राम रहीम, आसाराम बापू, बहुत है, बहुत का तो हम नाम में जानना नहीं चाहते हैं, सुनना ही नहीं चाहते हैं उन लोग को। ये सब फ्रॉड हैं, ये सब व्यवसायी हैं, धूर्त व्यापारी हैं। हाँ, ये सब को देखिएगा कि मठ बना करके कितना सरकार का ज़मीन कब्जा कर लिया। जैसे रामदेव 2 रुपया में बहुत ज़मीन ले लिया सरकार का, और वो शुगर सबको पटना में करा के शुगर की दवाई बेच रहा है। पटना में देखिएगा इतना शुगर नहीं था, ये पटना में बहुत साल पहले आए हुए थे, तो कच्चा कद्दू का जूस सबको पिलाने का सलाह दे दिए। और हम लोग तो सनातनी लोग हैं, हम लोग के घर की महिलाएं तो इसके पे बहुत आगे हैं हम लोग से, सनातन को समझने के, धर्म को समझने के लिए। कद्दुआ के जूस अपने पी के अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को पिला को आधा को शुगर कर दी, और वही शुगर की दवाई रामदेव बेच रहा है यहाँ। तो ये धूर्त व्यापारी तो सबसे बड़ा है ही। मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटजी। हाँ, मार्केटिंग स्ट्रेटजी किया। हाँ, तो ये सब साधु नहीं, हम लोग के साधु 4 हैं, चारों पीठ के शंकराचार्य, इनका सम्मान होना चाहिए। और सरकार कोई भी हो, शंकराचार्य को चुनाव नहीं करती है, न्यायालय, माननीय न्यायालय भी नहीं करता। धर्म संसद अपना है, सनातन धर्म का वो करता है। तो ये लोग जब रोके तो जनता में कुछ आक्रोश आया कि भाई अब तो मेरा वोट घसक रहा है, हिंदू जो हम करते हैं, हिंदू मुसलमान तो गड़बड़ हो रहा है। तब इन लोगों ने जैन जी की उपस्थिति पैदा करने के लिए देश में ये कुरुचक्र के यूजीसी को लागू कराया, जो फेल हो गया। माननीय न्यायालय इसलिए हम बधाई दिए कि उन्होंने फेल कर दिया इसको। हाँ, ये गेम साफ। अब अगले चुनाव में मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कांग्रेस ही रहेगी। इन लोगों को जमानत जब्त होने जा रही है। देश की जनता अब समझ गई है, साक्षरता हमारे यहाँ बहुत बड़ा है देश के अंदर, बहुत लोग सब समझदार हुए, राजनीति को हर लोग समझ रहा है। अब इनका नहीं चलेगा हिंदू हिंदू हिंदू। हाँ, अब जाति वाला, बिल्कुल जाति वाला समाज 25 में हो गया। अगर जाति की राजनीति होती तो लालू जी का जाहिल शहजादे मुख्यमंत्री होते, कहाँ हुए? 25 पर सिमट गए। हम लोग तो 6 में अपने करनी से सिमट गए, उनके साथ रहने के 6 में हम चले आए। मछली के साथ रहने के कारण हम देखिए शरीर महकने लगा मछली की तरह। पान पत्ता एगो आया, वो सब इधर उधर करके वो अपने जीत के टाइट है। उसको जब कहे पता चलेगा कि किस में जाना है तो जिसमें कह देगा लोग उसमें चल जाएगा। हाँ, ये सब
तो कांग्रेस का भविष्य क्या है सर? एकदम भविष्य बेस्ट है। जनता हमको बड़ी आशा की नज़र से देख रही है, पूरे देश की जनता। और हम लोग लड़ेंगे अकेले। हाईकमान से आज भी हम मांग करते हैं कि माननीय हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी जितना शक्तिशाली हैं, जितना मेहनती है, उसके जैसा नेता नहीं मिलेगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल नाप लेना ये कोई मामूली बात नहीं है। मोदी जी से कह दीजिए एयरपोर्ट से चला गए गांधी मैदान पैदल, ठेवना में दर्द हो जाएगा उनको। आई बहादुर लड़के को देखिए तो राहुल गांधी है। तो नौजवान है ना सर? नौजवान है, पारिवारिक ऐसा है ना, उस पृष्ठभूमि है उसका है। श्रीमती इंदिरा गांधी पारिवारिक पृष्ठभूमि है। राजीव गांधी उनको वही हमको लाए थे राजनीति में। हाँ, राजीव गांधी ने हमको राजनीति में लाया हुआ है। और मैं उनको कहा था कि मैं कुछ नहीं चाहता, मैं कांग्रेस की मजबूती और गांधी प्रधानमंत्री मैं ये चाहता हूँ। उनसे मैं कहा था जब तक ले रहेंगे हम कांग्रेस में रहेंगे। और उल्टा सीधा कुछ कुछ विरोध करने पर हमको निकाला भी जा चुका है 2 बार। और दोनों बार श्रीमती सोनिया गांधी का आक्षेप से आ गए। 2 महीना में 3 महीना में खाली मैडम जाके मिल के कहे कि देखिए इस मुद्दे पर हमको निकाला है। बिगड़ गई घरे, ये कैसे हो सकता है। एक बार संपत्ति बिक रहा था पार्टी का, परिसंपत्ति अचल संपत्ति भूमि, उसने विरोध कर दिया कि क्यों बिकेगा, ये तो स्वतंत्र सेनानी दान दिया है हम लोग को, कैसे बेच दीजिएगा आप। उस पर हमको निकाल दिया। पहुंच गए श्रीमती गांधी के पास, हमने कहा ऐसा हो गया। उनका दिमाग खड़का, तुरंत रिप्लेस वापस आ गए। सर तो अभी बिहार में विपक्ष को मजबूती से खड़ा होना चाहिए। अब क्या लगता है, विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, क्या मुद्दा उठाएगी कांग्रेस? जो जनहित का मुद्दा होगा वो हमारे विधायक उठाएंगे। और बिल्कुल अगर सरकार सकारात्मक काम करती है तो उसे समर्थन भी करेंगे। वो हम लोग आरजेडी नहीं है कि कोई बात पर चल दिए, वैसा नहीं होगा। सोचा समझ करके कि सरकार अगर बिल कोई लाती है देश हित में, राज्य के हित में, सर्वजन के हित में, समर्थन भी करेंगे। अगर वो नहीं करती है तो विरोध भी करेंगे। हम 6 में हैं तो क्या हुआ, 6 लाख के बराबर हैं। हाँ, एक विधायक हमारा बोलेगा उसमें 6 लाख जनता बोल रही है। सर अभी तक विधायक दल का नेता नहीं चुना गया है, क्या लगता है? चुना जाएगा, सत्र कल से है ना, चुन लिया जाएगा। कम संख्या में है, ये तो होते रहता है। कब तक हो जाएगा सर? हो जाएगा, हाईकमान के संज्ञान में है बात, वो किया जाएगा। तो सुना आपने हमारे इस इंटरव्यू को। तो अब आपको क्या लगता है और कांग्रेस को लेकर आपकी क्या राय है? और कांग्रेस जो अब अपने इस नई नीति को लेकर आगे बढ़ रही है, एकला चलो जो महात्मा गांधी का नारा था अब उसको लेकर फॉलो करने की बात कर रही है, अब इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।